हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3:13 हुए हैं और मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव है। बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि आज मार्केट में क्रैश आएगा, लेकिन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मंडे मार्केट में एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बना है, क्योंकि लोगों का बायस जिस साइड में रहता है उसके अपोजिट साइड में मार्केट जाता है। और वैसे भी यूएस डाउ जोन्स जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिया था, और उसी का इफेक्ट है कि मार्केट हल्का सा गैप डाउन खुलता है। जैसे लोग सोच रहे थे गैप डाउन खुल के नीचे गिर जाएगा, वैसे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनता है और जितने भी सेलर्स थे वो सब यहाँ पर आउट हो जाते हैं। ये किसी को भी इस कैंडल में बचने नहीं देता, सब यहाँ पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद मार्केट जो है ना ऑलमोस्ट यहाँ पर साइड वे अगर आप देखेंगे 450 से 550 100 पॉइंट के रेंज के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे 500 पॉइंट के आसपास जो है 22,500 के आसपास ये अभी इसी पॉइंट में ट्रेड कर रहा है। मार्केट क्लोज होने में सिर्फ 16 मिनट बाकी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रुपीज़ में अगर आप देखेंगे यूएसडी आईएनआर में, तो यहाँ पर जो बुलिशनेस आने के पीछे की जो रीज़न है वो अपना है इंडियन रुपी में स्ट्रांगनेस आना। यहाँ पर इंडियन रुपी जो है यहाँ पर स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आज जो है ना यूएसडी जो डॉलर है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आगे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। एग्रेसिवली यहाँ पर सेलिंग होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यूएस जिस टाइप से टैरिफ लगा रहा है उस टाइप से उसकी करेंसी पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, अपने करेंसी के साथ साथ उसकी करेंसी पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर इंडिया का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन यूएस में हर तरफ से जो है ना टैरिफ लगाने के कारण उसके जो है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे उधर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इंडिया को इससे गेन हो रहा है। चाइना और यूएस के जो ट्रेड वार है उसके चलते यहाँ पर इंडियन करेंसी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे तो बाकी करेंसी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। यूरो आईएनआर, यूरो और इंडियन रुपीज़ में अगर आप देखेंगे तो इंडियन रुपीज़ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दी है। जापानीज़ यान भी यहाँ पर कमज़ोर हो रहा है, यूरो भी यहाँ पर कमज़ोर हो रहा है, और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी यहाँ पर कमज़ोर हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूरो और डॉलर ये दोनों एक समान पर आ गए थे, लेकिन अब जो है ना 87.80 का हाई लगाने के बाद अब जाके यूएसडी कमज़ोर पड़ रहा है। तो जिस टाइप से यहाँ पर फॉल आ रहा है यूएस डॉलर में, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा लॉन्ग चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका लो लग सकता है वो यहाँ पर 84.75 टू 83.40 तक यहाँ पर ये लो लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेलिंग आ रही है जिस टाइप से यहाँ से सेलिंग आ रही है वो साफ सेलिंग हो सकती है, और मिनिमम टू मिनिमम ये 86.200 का लेवल आराम से कट कर सकता है। तो इसके कारण यहाँ पर हम लोग को इसी का इफेक्ट जो है इंडियन रुपीज़ स्ट्रॉन्ग होने के कारण यहाँ पर हम लोग को मार्केट में भी इसका जो है ना चीयर अप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना ध्यान में रखिए, अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये जो लेवल है 22,600 का ये अपना रेजिस्टेंस लेवल है। ये अपना रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, अपना रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है, ये अपना बेस है, ये अपना सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये पहले अपना सपोर्ट था और अब ये रेजिस्टेंस है 22,750, 700 से 750। मार्केट अगर यहाँ पर आता है इसको ब्रेक करके तो लोगों को लगे मार्केट बुलिश हो गया, अब यहाँ से 23,000 23,500 तक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये ब्रेक करके 22,750 तक आएगा, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर पुट लिया है इस हाइट के आसपास, यहाँ पर जो भी यहाँ पर पुट ले रहे हैं वो सब यहाँ पर ट्रैप होंगे ये इस लेवल तक। फिर जैसे यहाँ पर आएगा 22,750, यहाँ पर पुट बायर यहाँ पर आउट होंगे और कॉल बायर यहाँ पर इन होंगे। फिर यहाँ से हम लोग को सेलिंग दिखाई देगी, और जो सेलिंग आएगी वो ये वीकली का जो एक्सपायरी है, ये एक्सपायरी तक मार्केट इस रेंज में आके क्लोज देगा 22,500 टू 22,350 तक या 250 तक इस लेवल के अंदर क्लोजिंग देगा। लेकिन अगर मंथली बेसिस पर बात करें तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना कमज़ोर दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है 22,750, तो इधर से जो सेलिंग आएगी वो हम लोग को 21,750 तक के लेवल हम लोग को दिखाई दे सकते हैं, और इसका जो लो है ये लो करता हुआ दिखाई देगा। 750 तक मार्केट आ सकता है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ रिकवरी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अगर आप मंथली बेस में देखेंगे तो यहाँ पर जो रियल जो सपोर्ट है उस सपोर्ट तक मार्केट अभी तक आया ही नहीं है। इसका सपोर्ट यहाँ पर है 21,650 टू 750 तक, ये है इसका रियल सपोर्ट। तो मार्केट को यहाँ से गिर के यहाँ तक कम से कम आना पड़ेगा। 500 से 700 जो पॉइंट है ये इसका निफ्टी का रियल सपोर्ट। तो मार्केट यहाँ से तो बाउंस दे नहीं सकता, ये ऊपर ले जा रहा है ताकि यहाँ पर कॉल बायर्स को यहाँ पर ट्रैप कर सके, फिर यहाँ पर नीचे लाएगा। अगर ये नीचे आता तो यहाँ तक आएगा, और फिर यहाँ पर आने के बाद मार्केट कुछ टाइम तक के लिए स्टे करेगा और थोड़ी सी रिकवरी दिखाएगा 23,250 से लेकर 23,750 तक, जो लेवल हम लोग सोच रखे हैं। बहुत से यूट्यूबर्स क्या किए, मैं कल देख रहा था संडे के दिन, वो लोग बोल रहे थे कि मंडे को मैसिव सेल आएगा। हम 100% शॉर्ट बोल रहे हैं आपको कि 21,800 का लेवल कट होगा। लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 3:20 हो रहा है, तो यहाँ पर ना 21,800 का लेवल आया है और ना यहाँ पर आज कोई बड़ा ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया। और ये जो ग्रीन कैंडल बना है इसका 50% भी जो है ना रिट्रेसमेंट अभी तक हुआ नहीं है। एक कैंडल भी ऐसा नहीं है जो इधर 50% इसको काट दे। और वहीं अब हम लोग कुछ स्टॉक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मदरसन सुमी, जियो फाइनेंस, मंगलम फाइनेंस इंडस्ट्री और वर्लपुल, ये 4 स्टॉक मैं आपको दिया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मदरसन सुमी जो है ना
यहाँ पर 130 के आसपास गया था और उधर से दोबारा से सेलिंग आई है। 116 के आसपास मैं आपको बताया था। मैं खुद ही इसको बाय कर रहा हूँ। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट चालू कर रहा हूँ। 1% करके मैं डालूंगा यहाँ पर, क्योंकि अभी भी जो डीप आना है वो अभी तक इसमें डीप आया नहीं है सही मायने में। करेक्शन कम से कम 9 to 12 मंथ का रहता है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 6 मंथ होने को है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये 6वां महीना चल रहा है। तो यहाँ पर 3 से 4 महीने और बाकी हैं। तो 4 महीने के आसपास जो है ना 21,000 to 20,000 का लेवल तक रिट्रेसमेंट दिखा सकते हैं। ये लेवल आते आते तक जितने भी बड़े बड़े स्टॉक है जो बिग बुल माने जाते हैं वो सब में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल जाएगा, और फिर इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट टाइम वही रहेगा। यहाँ पर जो भी डीप लगता है तो उस डीप में 1% डालने का मेरा प्लान है, ताकि ऐसे कर करके मैं कम से कम 50% जो है ना अपना इन्वेस्टमेंट कंप्लीट कर लूँ डीप में। और फिर अगर बाउंस आ भी जाता है तो फिर टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट फिर बुल रन के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर आप देखें यहाँ पर बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी हम लोग को थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि रुपीज़ के कारण यहाँ पर बैंक निफ्टी यहाँ पर निफ्टी से ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 48,750 से 49,230 तक के लेवल हम लोग को यहाँ पर अपसाइड में दिखाई दे रहे हैं। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है 48,500 के ऊपर, तो 49,000 से लेकर 49,230 तक के लेवल हम लोग को आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। जो बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा से स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दिए। बैंकिंग शेयर में इन्वेस्टमेंट की राय नहीं दूंगा, क्योंकि करेक्शन पीरियड में सबसे ज़्यादा जो मार खाते हैं वो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक रहते हैं। जैसे कि इंडसइंड बैंक के साथ हुआ, HDFC बैंक देख लीजिए कितना ज़्यादा गिरा हुआ, ICICI बैंक बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और अगर आप हेनरी डेंट और मॉर्गन स्टैनली की अगर आप बात सुने, तो उन लोगों ने साफ बोला है कि ग्लोबल में जो रिसेशन आएगा उसमें इंडिया ही जो है ना, इंडिया ही सिर्फ सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि इंडियन मार्केट अब तक जो है ना 40 से 50% उसके स्टॉक्स और मार्केट स्टॉक शेयर्स जितने भी है वो सब गिर चुके हैं टॉप से। तो यहाँ पर इंडिया में अच्छा अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इंडियन मार्केट यहाँ पर रिकवरी मोड में रहेगा, और जो फॉरेन जो मार्केट है उसमें करेक्शन आएगा। यहाँ पर गूगल अभी गिरने वाला है, क्योंकि AI टेक्नोलॉजी आने के कारण यहाँ पर एक एक चिप इतने पावरफुल है कि पूरी गूगल की कंपनी और जो उसका जितना सेटअप है वो सबको हरा सकता है। वो एक छोटा सा चिप माइक्रोसॉफ्ट का वो पूरी गूगल इंडस्ट्री को ख़राब कर सकता है, उसको हिला सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे चाइना का डीपसीक हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का जो AI निकला है वो, तो ये जितने भी क्वांटम कंप्यूटर निकल रहे हैं इसके सामने गूगल कुछ नहीं है और कहीं नहीं ठहरता है। तो आने वाले समय में यहाँ पर US की जो सर्विसेज, क्योंकि US जो है ना अपने सर्विसेज के कारण जो है उसका मतलब कि इकोनॉमी इतनी ज़्यादा पावरफुल में आ रखी है, डिफेंस और सर्विसेज के कारण उसकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बूम कर रही है। तो वो अब धीरे धीरे एक साइड में जो है ना सर्विसेज सेक्टर में अब उधर उसको चोट लगना शुरू होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी उसके ITs कंपनी है वो सब धीरे धीरे फेल होना शुरू हो जाएगी। चाइनास और जो दूसरी जितनी भी कंपनीज़ है वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होगी, और गूगल वगैरह, एप्पल वगैरह ये सब के मार्केट को धीरे धीरे खा जाएगी। तो यहाँ पर US स्टॉक मार्केट में अब धीरे धीरे बहुत बड़ा क्रेज शुरू होने वाला है। और अपना इंडियन मार्केट जो है ना, क्योंकि एक बढ़ता हुआ मार्केट है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया, क्योंकि जो चीज़ हम लोग अभी कर रहे हैं उसके फ्यूचर में बहुत बड़े फ़ायदे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर प्लांट्स जो लगाए जा रहे हैं आसाम में और जितनी भी अलग अलग जगह, वो सब फ्यूचर में जो है ना आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर कुछ बड़ा हम लोग को न्यूज़ आते हुए दिखाई देगा। और इंडिया में जिस टाइप से इनोवेशन हो रहा है और बड़ी बड़ी चीज़ों की खोज हो रही है, तो इस हिसाब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की। और ये जो आपको जो डीप मिल रहा है अभी, वो उसको करेक्शन बोलेंगे, क्रैश नहीं बोलेंगे। क्रैश उसको बोलते हैं जो एक मंथ में कम से कम 40 से 50% मार्केट को गिरा दे, जैसे कि कोरोना में हुआ था। यहाँ पर 1 मंथ में जो है ना मैसिव सेल दिखाई दिया था। ये देखिए, ये है कोरोना का टाइम का, इसको बोलते हैं क्रैश। 29,800 से 17,500। तो यहाँ पर कितना का सेल हुआ? कम से कम 12-13 हज़ार का, मतलब टोटल 50% का यहाँ पर सेल हुआ 1 मंथ में। अगर टॉप से देखेंगे 3 मंथ में ही देखेंगे तो यहाँ 32,000 से 16,000, मतलब 55 to 60%। और अगर अभी देखेंगे तो ये कितना परसेंट है, यहाँ पर टॉप भी देखेंगे 54,000 से 48,300, तो 5,000 का पॉइंट, मतलब यहाँ पर 10% भी यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि 55,000 पे था, तो 10% इसका 5500 होता है, तो 48,000 मुश्किल से यहाँ पर टच हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ 5,200 पॉइंट का यहाँ पर फॉल हुआ है, तो 10% भी ये नहीं है। तो ये करेक्शन है। यहाँ पर इतने महीने होने के बाद भी यहाँ पर कुछ खास यहाँ पर सेलिंग दिखाई नहीं दी है, तो इसको करेक्शन बोलते हैं। तो अपना करेक्शन पीरियड चल रहा है, इधर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे और फिर इसके बाद जब दोबारा बुल रन शुरू होगा 2026 के आसपास, या क्या बोलते हैं अपना ईयर एंड के आसपास जब दोबारा से बुल रन शुरू होगा, तो हम लोग यहाँ से जो है ना 60,000 से 72,000 तक के लेवल दिखाई देंगे। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अभी सिर्फ स्लोली आपको 1% करके डालना है।
जैसे ये लेवल आते हैं अपने 45,000 के आसपास आता है, तो यहाँ पर मैं एक बड़ा अमाउंट डालूंगा 15-20% के आसपास। और अगर मार्केट 40,000 से 42,000 के लेवल पे आता है तो इस लेवल पे मैं 20 से 30% यहाँ पर ऐड करूँगा, क्योंकि ये लेवल बहुत मुश्किल से ही फिर हम लोग को मिलेंगे आने वाले टाइम पर। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।